पीर असलम साहब, क्या आप इस बात को मानते हैं? क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने भी अपने बयान पर जब सफाई दी और उस स्पीच में भी जब वो जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि धर्म और राजनीति का कोई मेल नहीं है, राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। जब ये बातें होती हैं कि हम सबका डीएनए, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी बाशिंदों का डीएनए एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो ये तो लोगों को जोड़ने वाली बात है ना। इस पर ऐतराज क्यों किया जाता है? फिर मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यहाँ बहुत आपस में लड़ रहे हैं लोग, तो मैं एक सिंपल बात पूछना चाहता हूं गुलाम नबी आजाद साहब से। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ सिखों पे, वो कांग्रेस में थे, तब वो हिंदू थे, मुसलमान थे या वो सिख थे? जब उन्होंने सिखों का जो मैसाकर हुआ उस टाइम गुलाम नबी आज़ाद क्या थे? ये मैं सबसे पूछना चाहता हूँ। अगर यहाँ किसी में भी राई के दाने के बराबर अक्ल है, एक सियासतदान होता है, उसने एक बयान दिया। ऐसी टिप्पणी मत कीजिए, आपकी जितनी अक्ल है, आपकी जितनी बुद्धिमत्ता है, उसके हिसाब से जवाब दीजिए। आप सबकी बुद्धिमत्ता पर सवाल ना उठाएं पीर असलम साहब, पहले ये क्लियर हो जाए। जी, पहले क्लियर कर लीजिए, सबकी बुद्धिमत्ता पर आप सवाल नहीं उठाएंगे, अपनी बात रखिए। आप बताइए ना, इस सवाल का जवाब दीजिए, कोई सवाल का जवाब दीजिए। कहाँ से आ जाते हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? 1984 कंप्लीट कीजिए ना अपनी बात, कहना क्या चाहते हैं? अमीर भाई मेरे पास आ जाइए पलटकर। इस सब्जेक्ट के साथ क्या ताल्लुक? कांग्रेस पार्टी में थे कि नहीं? तब वो सियासत में थे कि नहीं? बिल्कुल थे। कंप्लीट करें ना अपनी बात। समीर साहब बताना चाहता हूँ, मोहम्मद अमीर भाई, सोमनाथ आने से पहले कश्मीर में 3 बार अमीर भाई, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। 3 बार मुंह खा के चला गया। नहीं, ये बीच ये आदमी बार-बार बोल रहा है, इसको क्यों मौका दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे शत प्रचय हिंदू लड़ते रहे उसके खिलाफ, मोहम्मद गजनवी का ये इतिहास है हमारा। और मैं इनको ठीक करना चाहूंगा और ये बताना चाहता हूं कि जीन्स में रिलीजन डज नॉट प्ले अ रोल। रिलीजन और जीन का कोई ताल्लुक नहीं है। जीन एक अलग चीज है। एथनिसिटी में हम दोनों पक्ष जो है कश्मीरी सही बात है, जो बदल नहीं सकते वो ठीक है, ठीक है, नहीं बदल सकते बिल्कुल। ये भी हकीकत है कि इसीलिए टीवी9 ने इस डिबेट में हर पक्ष की आवाज रखी है, हर पक्ष की आवाज रखी है। सबकी आवाज जो है वो बुलंद तौर पर सामने आनी चाहिए, ये हम मानते हैं पीर असलम साहब। इसीलिए बहुत जरूरी है अपनी बातों को बेहतर ढंग से सबके सामने रखना, ताकि दूसरों को भी समझ में आए। पिछले 30 साल से कश्मीर के अंदर कश्मीर के हिंदू का नरसंहार होता है इसी व्यवस्था के अंदर, इसी रजीम के अंदर। नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन अंबरदार साहब एक मिनट अंबरदार साहब एक मिनट अंबरदार साहब, मुगलों या मुगलों में जो क्रूर शासक हुए, एक मिनट भाई, ओहो क्यों नहीं जाते? अरे बुलवाइए ना, जाके बताइए कौन मना कर रहा है? मोदी की सरकार है। जाइए कश्मीर, जो कश्मीरी ब्राह्मण यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, हिंदू उनको ले जाइए ना। कौन मना कर रहा है? जाइए बताइए ना, वहां ले जाकर खाली फिल्में बनाओगे, करोड़ों रुपये कमाओगे और सरकार एक व्यक्ति बराबर कुछ नहीं करेगी। क्या किया मोदी सरकार ने? बताइए क्या किया मोदी सरकार ने? अंबरदार साहब थोड़ा सा देखिए, एक मिनट अंबरदार साहब थोड़ा, दिल्ली में है अंबरदार साहब एक मिनट मुमताज एक मिनट जी, एक मिनट अंबरदार साहब प्लीज ऐसे नहीं, एक करके मैं आऊंगा आपके पास। आप क्यों नाराज हो रहे? ठीक है, नहीं आप ऐसे नहीं बोलिए। मुमताज साहब प्लीज थोड़ी देर के लिए आप लोग शांत होइए। उपाध्याय साहब, मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर मौका देना चाहूंगा, क्योंकि बात हो रही है पहले कौन आया, इसमें तो लेकर मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन है नहीं। मैं रशीदी साहब आ रहा हूं, लेकिन यहां पर जो जिक्र हो रहा है कि उच्च श्रेणी के ब्राह्मण और निम्न श्रेणी के ब्राह्मण, यह सवाल बीच में रह ना जाए, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई कहीं भी हमारी इतिहास की किताबों में, इतिहास के पन्ने पलटकर हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि क्या इस तरह का जिक्र कभी मिला है क्या कहीं निम्न श्रेणी के ब्राह्मण? क्योंकि जिस तरह का जिक्र किया गया फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से कि निम्न श्रेणी के ब्राह्मण जो थे वो भेदभाव से तंग थे हिंदू धर्म में, इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल लिया, इसमें कोई सच्चाई है? समीर साहब 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा, उसके बाद समय नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उस 2 मिनट में आपके इस डिबेट के जो 2-3 पहलू हैं उस पे मैं सही बात आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा सकूंगा। जी, एक तो ये कि देखिए 600 साल पहले से जो कन्वर्जन शुरू हुआ 2 बार, खास करके शमसुद्दीन वंश के जो 222 वर्ष रहे, जिसमें खासकर 100 वर्ष, जिसमें 25 सुल्तान हुए,
उस समय बहुत दमन पूर्ण तरीके से यातना देकर तलवार के बल पर कन्वर्ट किया गया, ये सच्चाई है। उसके बाद 1753 से 1819 के बीच का जो कालखंड है, जब दुर्रानी आके शासन कर रहे हैं, वो बहुत, उसके पहले मुगल हैं, मुगलों के समय उस तरह से कन्वर्जन नहीं हुआ है, जो प्राथमिक स्रोत हमें बताते हैं। वो मुगलों के समय उस तरह से कन्वर्जन नहीं हुआ है, इतनी बड़े पैमाने पे नहीं हुआ है जी। अच्छा, 200 साल है, उतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। औरंगजेब मुगल था जी, बट मजार औरंगजेब के वक्त 200 बना साल, कश्मीर में। जो 70 साल, ये जो खासकर 200 साल हैं, इसमें भयानक तरीके से भीषण रक्तपात करके कन्वर्जन हुए हैं। ठीक है, भीषण एक पक्ष ये तो, इसके पहले सभी हिंदू थे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। दूसरी बात साहब, अभी बड़ी बात ये हो रही है कि बड़े प्यार से हो गया, बड़े राजी खुशी हो गया, अल्लामा इकबाल साहब का जिक्र हुआ। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 1 मिनट में उनकी कुछ पंक्तियां, उनका जो बहुत प्रसिद्ध एक रचना है शिकवा, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं कि तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, बस रहे थे यहीं सल्जूक भी तुरानी भी, अहले चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी, पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने? तलवार उठाई। ध्यान दीजिएगा, ये अल्लामा इकबाल लिख रहे हैं, पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने, थे हम ही एक मेरे तेरे मर का आराओं में, और कहां कहां लड़ रहे हैं वो सुन लीजिए, खुश्कियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, यूरोप के चर्च में भी जाकर हम अजान दे रहे हैं, कभी अफ्रीका के जलते हुए तपते हुए सहराओं में, अफ्रीका के रेगिस्तान में जाकर इस्लाम फैला रहे हैं, और क्या सान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। अब ये क्या है साहब, आप मुझे बताइए। बड़े प्यार से हो गया था, रशीदी साहब, बड़े सम्मान से हो गया था। ठीक है, और दूसरी उपाध्याय साहब, नहीं, इससे बहुत हद तक सारी चीजें क्लियर हुई हैं। आपने जो अपना पॉइंट है वो बहुत मजबूती से रखा है।